हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले कि फ्राइडे एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 1.329 पे था, यानी कि आपका लगभग न्यूट्रल जोन में आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.97 वाला बढ़ के 1.05 है, लेकिन ठीक है फिर भी सोल्ड जोन में बना हुआ है, कोई खास दिक्कत बैंक निफ्टी के पीसीआर फ्रंट से नहीं है। इंडिया वेक्स आपका गिर के 10.90 पे था, तो इंडिया वेक्स से भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए पिछले 2 दिनों में मतलब 14th और 15th को अगर आप देखेंगे तो भले ही बहुत बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एफआईज ने एटलीस्ट बाइंग स्टार्ट किया है। ठीक है, और बात करें कैश मार्केट की एफआईज की फ्राइडे के दिन की, तो 164 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, डीआईज उसके सामने 1938 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 280 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 6065 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 5369 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, स्टॉक ऑप्शन में 23 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल डेटा की बात कर लेते हैं। तो देखिए 15th ऑफ सितंबर तक हमें क्या देखने को मिला कि अब एफआईज नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 9580 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज नेट परचेज में आ चुके हैं अब 10230 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी तक हमें क्या देखने को मिल रहा था कि इस पूरे मंथ में एफआईज का नेट सेल्स बहुत ज्यादा था और मतलब ओवरऑल मार्केट नेगेटिव में था। डेटा फ्रंट की बात करें, मतलब जब आप इस डेटा से डिडक्ट करेंगे तो जो फिगर आ रहा था अभी तक इन लास्ट 2 दिनों का, अगर हम हटा दें 14th और 15th का, तो यहां तक ये डेटा नेगेटिव साइड पे बना हुआ था। इनफैक्ट 14th ऑफ सितंबर को भी ये डेटा नेगेटिव साइड पे ही बना हुआ था। अब फाइनली अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके 750 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड टोटल नेट परचेज में आ चुका है आपका मार्केट ओवरऑल। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए एक सबसे अच्छी बात यही है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में आपको एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, मतलब फ्राइडे एंड ऑफ द डे यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, डाउ जोन्स आपका 288 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा के क्लोज हुआ है, S&P 54, नैस्डैक 217। अदरवाइज देखिए यूरोपियन मार्केट तो ठीक ही था, एशियन मार्केट भी ठीक था। ये जो नेगेटिविटी है इससे इतना समझ में आ रहा है कि कल हमारा मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। अब कितनी गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है और कहां तक एग्जैक्टली सपोर्ट आएगा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। तो देखिए 20,200 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी 72 लाख आपके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जिसके सामने 50 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, नीचे सपोर्ट कहाँ है 20,150 पे 19 लाख कॉल राइटर्स है, 38 लाख आपके पुट राइटर्स है। पहला सपोर्ट आ गया 20,150 पे। 20,100 यही है आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट, जहाँ पे 29,80,000 आपके कॉल राइटर्स है और 74 लाख आपके पुट राइटर्स है। मतलब कुल मिला के 20,100 का लेवल जब तक निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंडली, अगर सपोज कल का मार्केट मान लेते हैं कि थोड़ा सा नीचे खुलता है, क्योंकि निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली क्लोजिंग कहाँ आई है 20,192 के लेवल पे मार्केट आपका बंद हुआ था। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता भी है नीचे की तरफ और 150 का लेवल तोड़ के नीचे खुलता है, तो भी 100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि इतना इजीली मार्केट नहीं तोड़ सकता। प्लस जो अभी तक प्रॉब्लम थी कि मार्केट खुलने के बाद एक डिप जरूर दिखाता था, उसके पीछे का रीजन क्या था कि मार्केट ओवरऑल एफआईज और डीआईज का जो डेटा था ओवरऑल नेगेटिव साइड पे चल रहा था। अब वो भी हमने अभी क्या देखा कि वो पॉजिटिव साइड पे आ गया है। तो एक पॉजिटिव फिगर यहाँ पे ये भी है कि मार्केट खुलने के बाद कोई डिप नहीं दिखाएगा, वहां से बाउंस बैक करने को तैयार रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। कल की जो ओपनिंग रेंज रहने वाली है 20,100 से लेके 20,150 की रहने वाली है। ठीक है, इस रेंज में कल आपको आपका मार्केट ओपन होते हुए दिख सकता है। अब करना क्या है, लेना कहां से है और कहां से बाई करना है उसको समझते हैं। आपका कल का बाइंग रेंज होना चाहिए या जिस लेवल से आपको बाई या सेल करना है वो लेवल होना चाहिए 20,100। क्यों होना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20,100 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट अगर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी नेगेटिविटी देखने को मिली थी, तो एक 50-60 पॉइंट या 60-70 पॉइंट की नेगेटिविटी हमारा मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगर सपोज हम मान के चले कि मार्केट इस रेंज में खुलता है, सपोज हो सकता है 130 में खुल जाए, 140 में खुल जाए, लेकिन आप क्या वेट करेंगे, जितना आपको 20,100 के पास मिल जाए, मतलब 3-5 मिनट की कैंडल जितना 20,000 के पास क्लोज करेगी, नीचे क्लोज इसके नहीं करेगी, या तो मार्केट ऊपर से नीचे आने के बाद 20,100 को एज एन सपोर्ट ट्रीट करेगा। तो इस रेंज से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे बाई स्टार्ट। टारगेट्स क्या बनेंगे आपके कल के लिए, थोड़े से बड़े टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, 20,190 का टारगेट मैंने प्रीवियसली भी आपको दे रखा था। मेरे अकॉर्डिंग 20,310 तक का टारगेट बनता है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो कल के लिए क्योंकि आप 100 के आसपास से बाई करेंगे, तो फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 20,150 का, सेकेंड टारगेट बनेगा 20,190 का, और एक थर्ड टारगेट मैं आपको दे रहा हूं वो रहेगा 20,240 का। क्योंकि देखिए मार्केट खुलेगा तो भले ही मार्केट आपका थोड़ा सा नीचे खुल रहा है, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी 20,200 पे आपके कॉल राइटर्स हेवी है। ठीक है, और मार्केट अगर नीचे खुलेगा 150 के बिलो आएगा, तो ये जो आपके 38 लाख पुट राइटर्स से ये पोजीशन काटेंगे, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी ट्रिगर होगी। लेकिन मार्केट जब यहाँ 100 के आसपास सपोर्ट लेके विद वॉल्यूम एडिशन जाएगा, और फिर 150 और 200 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा होके रहेगी। ठीक है, 200 पे तो लगभग करोड़ के ऊपर ही हो जाएगी। लेकिन जैसा मैं आप लोगों को कहता हूं कि मंडे है कल, ठीक है, वीकली एक्सपायरी में हमारे पास टोटल 5 वर्किंग डेज होते हैं। कल उस वीकली एक्सपायरी का सेकेंड वर्किंग डे है, तो इसीलिए ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो वो क्या चाहेगा कि जिस तरफ वॉल्यूम में ज्यादा है, अगर मैं उस तरफ मार्केट को लेके जाऊंगा तो वहां के पर्टिकुलर राइटर्स भागेंगे और उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए कल का मार्केट आपका जैसे ही 20,150 के नीचे खुलेगा, क्या होगा, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेगा, जो कि 20,100 तक मार्केट को लेके आ सकता है। सपोज 120 पे आ गया, 130 पे आ गया, तो इसीलिए वहां से अगर आप बाइंग करते हैं तो फिर आपको 190 का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक बार मार्केट 200 को अटेम्प्ट जरूर करेगा। ब्रेकआउट अगर मिल गया, 1.5-2 बजे तक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन भी आ गया और ब्रेकआउट किया, तो 20,240 तक के लेवल फिर आपको ऊपर निफ्टी में बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए तो अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सपोज जैसे 120 के आसपास या 130 के आसपास ही 3-5 मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया, उसके नीचे नहीं आया, तो भी क्या टारगेट यही रहेगा? नहीं, तब फिर ये टारगेट आपका नहीं रहेगा, तब फिर आपका फर्स्ट टारगेट 190 का होगा, सेकंड टारगेट 240 का होगा। लेकिन किसी के पास अगर 100 के आसपास जैसे 105 या 110 से पोजीशन हो जाती है, तो फिर वो अपने लिए 3 टारगेट लेके चल सकते हैं। अल्टीमेटली 190 पे एक बार आपको एक लॉट तो एटलीस्ट बुक करना ही करना है। वहां पे रिव्यू क्या करेंगे कि 200 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, तो 240 के लिए अपने टारगेट्स को एक्सटेंड करके चल सकते हैं। अब इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इस केस में आपका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 20,050 का। ठीक है, देखिए मैं पिछले 8-10 वीडियो से ही आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता। ठीक है, फिर क्यों नहीं बनता उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ 150 और 100 की अभी तक हमने बात की। ठीक है, नीचे अगर हम बात करने जाएंगे 20,050 की, तो वहां पे ऑलमोस्ट 32 लाख कॉल पुट राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 6 लाख से आपके कॉल राइटर्स है। 20,000 पे 65 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 13 लाख से आपके कॉल राइटर्स है। तो 100 का लेवल अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद नीचे 20,050 और 20,000 का भी जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो सेल नहीं बनता, लेकिन फिर भी सपोज कोई मार्केट में बुरी खबर आ जाए या फिर कुछ न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आ जाए, तो उस केस के लिए सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ लेवल्स। लेकिन कोशिश क्या कीजिएगा कि अपना व्यू थोड़ा सा बाई साइड पे ही लेके चलिएगा। जितना नीचे मिलेगा वहां से मार्केट को बाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या या तो मार्केट खुलने के बाद 100 के लेवल को तोड़ के नीचे आए और इसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, तो इस पॉइंट से आप शॉर्ट करेंगे। नहीं तो 3-5 मिनट की कैंडल अगर 20,100 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तब हम क्या करेंगे, तब हम मार्केट को एक बार शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे?
टारगेट्स रहेंगे आपके 20,050 का फर्स्ट टारगेट और 20,010 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में क्या रखेंगे? इस केस में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 20,150 का। लेकिन मैं रहा हूं तो को समझा रहा हूं कि इस समय मार्केट की जो कंडीशन है 20% चांसेस है सेल के और 80% चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही रैली करना चाहिए। एटलीस्ट 20,310 तक का लेवल तो पहले आएगा, उसके बाद ही कोई मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिले या फिर कोई न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आ जाए तो अलग बात है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इस समय कोई भी नेगेटिव ट्रेंड नहीं, तो इसीलिए करना यही है कि 20,100 की जितना पास मिलेगा वहां से आप बाई ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। 150 190 के ये दो मिनिमम टारगेट है। फिर 200 के आसपास रिव्यू करेंगे कि मार्केट अगर 3-5 मिनट की कैंडल 200 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम फिर क्या करेंगे 240 के लिए टारगेट को एक्सटेंड करेंगे। स्टॉप लॉस 20,050 का रहेगा। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बाई की कहां से करना है आपको? 20,100 के आसपास से बाई करना है। 150 190 और 240 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 20,050 का। अगर 20,100 का लेवल किसी भी रीजन से मार्केट तोड़ता है तो एक शॉर्ट अटेम्प्ट आप कर सकते हैं 20,050 से 27,010 के टारगेट्स के लिए, जिसका स्टॉप लॉस होगा 20,150 का। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 46,000 अब बन चुका है सपोर्ट। 40 लाख ऑलमोस्ट वहां पे पुट राइटर्स है और 26 लाख कॉल राइटर्स है। और प्लस अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1.05 अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी आपका क्लोज किया था 46,231, ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। लास्ट टाइम 186 पे क्लोज हुआ था, अब 231 पे क्लोज हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है, लेकिन नया लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का सीधा सीधा पहला टारगेट ही बनता है आपका 450 के अराउंड, देखिए, क्योंकि फिर 500 पे 36 लाख कॉल राइटर्स है जिसके सामने 8 लाख पुट राइटर्स है। लेकिन अगर निफ्टी आपका नीचे से रिकवर करके सपोर्ट करेगा तो बैंक निफ्टी इजीली 500 का लेवल तोड़ेगा और एक बार आपको 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी जब आपका थोड़ा सा नीचे गैप डाउन खुलेगा तो नेचुरल सी बात है कि बैंक निफ्टी भी आपका थोड़ा सा तो गैप डाउन खुलेगा, तो ये आपके लिए अच्छा मौका बनेगा लेने का। तो लेना कहां से? सबसे पहले सपोर्ट दिखा देता हूं आपको कहां पे। देखिए हाईएस्ट सपोर्ट तो यहीं पे है 46,000, हल्का फुल्का 100 पे है। ठीक है, तो अगर निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50-60 पॉइंट नीचे खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी 180 पॉइंट मान के अगर चले तो हमारी जो ओपनिंग रेंज कल की रह सकती है बैंक निफ्टी की वो रहेगी 46,000 से लेके 46,050 की। ठीक है, मेक और ब्रेक लेवल कल का बैंक निफ्टी का 46,000, या तो खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे, या फिर मार्केट को ऊपर से नीचे आने के बाद 46,000 का एज सपोर्ट ट्रीट करे, जो कि हमने ओपन इंटरेस्ट में देखा अच्छा खासा सपोर्ट है भी। तो अब यहीं से क्या करेंगे, यहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो फिर आपके टारगेट जो बनेंगे 46,200 का पहला टारगेट, 46,450 का दूसरा टारगेट, और अगर दिन में 500 का लेवल टूटता है तो आप 700 के लिए टारगेट को एक्सटेंड करके चल सकते हैं, लेकिन ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है मार्केट में। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूं, मार्केट में ग्रीडी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 46,000 से एंट्री कर रहे हैं 200 और 450 पे कोशिश कीजिए बुक करने की। 500 का लेवल टूटेगा तो फिर हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि 3-5 मिनट कैंडल का 500 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर हम 46,700 के लिए एक बार टारगेट को एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज 450 पे हम पूरा बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा?
इस केस में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 45,840 का। सेल, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में भी यही कहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग सेल मार्केट में इस समय नहीं बनता। फिर भी कोई बुरी न्यूज आ गई या 46,000 के नीचे मार्केट टिक जाता है, 3-5 मिनट के अंदर क्लोज कर देती है, या फिर ऊपर से मार्केट नीचे आके 46,000 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, उस केस में आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो नीचे आपके टारगेट बनेंगे 45,800 का पहला, और दूसरा टारगेट बनेगा 45,650 का। ठीक है, स्टॉप लॉस केस में हम रखेंगे 46,160 का। जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू यही है कि 20% ही चांसेस है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई अगर नेगेटिव न्यूज आ गई मार्केट में जो कि किसी को नहीं पता, फंडामेंटली इंपैक्ट ज्यादा होता है न्यूज का, तो ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखेगा, वरना टेक्निकल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका बाई साइड पे ही है। मौका मिलेगा 46,000 के आसपास से लेने का तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा बाई करने की। इनिशियल 200 से 450 के टारगेट रखिएगा, फिर अगर 500 का लेवल टूटता हुआ दिखेगा तो एक बार आप टारगेट को इंक्रीज करके चल सकते हैं 700 के लिए। क्यों करके चल सकते हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.05 पे है, सोल्ड जोन में बना हुआ है। निफ्टी का पीसीआर एक बार आपका न्यूट्रल जोन में है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम आ सकता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, चलिए आप ये लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 200 से 450 यहाँ पे तो ऑलरेडी लेवल्स है आपके, मैं आपको जो 700 का लेवल है वो भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 46,000 के आसपास से बाइंग करेंगे, 200 450 ये दो इनिशियल टारगेट लेके चलेंगे। अगर लगेगा कि मार्केट इन लेवल्स को 500 के जोन को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब 700 के लिए टारगेट को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे बुक कर देंगे। क्योंकि 46,000 से आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा 45,840 का। ठीक है, सेल मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता, लेकिन फिर भी कोई न्यूज आ जाए 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 45,800 से 45,650 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस बनेगा उस केस में आपका 46,160 का। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट 1-2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था मैं, क्योंकि आपको आवाज से समझ में आ रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कल से प्रॉपरली आप लोगों के लिए वीडियो भी रहे, और जो लाइव मार्केट वीडियो में मैं आपको अपडेट देता हूँ वो भी कल से देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि साथ में काम करना है आपके, तो देखिए मैं पहले उन लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्चर नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो रिसर्च दे रहा हूँ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस्ड है और सिखाने के पर्पज से मेनली मैं दे रहा हूँ। फिर भी किसी को अगर साथ में जुड़ना है तो आगे चल के वीडियोस में मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपसे मैसेजेस करके अगर आपको सीखने का मन है तो ट्रेनिंग सेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, या फिर आगे की डिटेल्स आप व्हाट्सएप में मेरे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी 1-2 दिन मुझे लगेगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।